हाय, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ टेक्निक क्लास के साथ। आज नई बात यह है कि हमारे साथ एक स्टूडेंट है, ये कुछ इनको अपना एक डाउट्स है और वो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आया है और वो चाहता है कि सर मेरे जो डाउट्स है, ये ऐसी डाउट दुनिया में कई बच्चों के पास है, खास करके कटिहार में कई बच्चों के अंदर ये डाउट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी डाउट क्लियर हो और मेरे माध्यम से और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए इसका डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं कि डाउट क्या है। अच्छा, आपको डाउट क्या चीज़ में है? टेंस में। टेंस में है। और टेंस में क्या डाउट है? जैसे मतलब मैं कहीं टेंस में 2-3 जगह पढ़ा हूँ, कहीं मुझे टेंस में पता चला है टेंस 2 प्रकार के होते हैं। यानी कुछ टीचर्स आपको कहते हैं कि टेंस 2 प्रकार का होता है, किसी ने कहा टेंस 3 प्रकार का होता है। ये एक पहला कन्फ्यूज़न है आपके अंदर। और टेंस में आप जो पढ़े तो टेंस में क्या पढ़े दरअसल? टेंस में मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी आपको बताया गया कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और जिसने 2 प्रकार का बताया वो केवल बताया होगा प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर को हटा दिया। अच्छा, जब आप 3 प्रकार या 2 प्रकार किसी भी रूप में पढ़ रहे थे तो टीचर्स टेंस में आपको क्या सिखाना चाह रहे थे? वो मतलब वर्ब सिखाना चाहते थे या वो ये ऐसा पढ़ाते थे कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है? कैसे पढ़ाते थे? मतलब पढ़ाते थे प्रेजेंट में 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, 4 प्रकार का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऐसे पढ़ाते थे। और उसका रूल लिखा देते थे, सब्जेक्ट प्लस ऑर्गोनी और एफ प्लस ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रक्चर लिखाते थे, है ना? तो आपकी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि सबसे पहला तो आप ये जानना चाहते हैं कि टेंस 2 प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है ना? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि टेंस 2 प्रकार का है या 3 प्रकार का है। दोस्तों, आप टेंस को सीखना चाहते हैं, सबसे पहली बात आप जितने लोगों से पढ़े हैं, आप किन से पढ़े हैं पहले हम वो चेक करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बात समझिएगा दोस्त, एक होता है टीचर। क्या होता है? टीचर। और टीचर वर्सेस राइटर की बात करना चाहेंगे हम। एक होता है टीचर, दूसरा होता है राइटर। थोड़ा सा उधर हटिए। और उसी को हम कहेंगे ऑथर। क्या कहेंगे? ऑथर। राइटर को ही ऑथर कहा जाता है। और एक होता है हमारा टीचर। टीचर को आप ट्रेनर कह सकते हैं। तो ये जो टीचर है और राइटर है, ये दोनों में अंतर क्या है पहले इस चीज़ को समझिए। राइटर के मतलब होता है लिखने वाला। क्या होता है? लिखने वाला। जो लिखे वो क्या है? राइटर है। और टीचर के मतलब होता है सिखाने वाला। सिखाने वाला, जो आपको सिखा दे वो क्या है? टीचर है। तो सबसे पहली बात तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपके जो टीचर्स थे वो खाली लिखाने के चक्कर में होते थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, फिर लिखो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है और फिर लिखते थे जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत पे ती है, ते है। इसके मतलब ये हुआ कि आपके टीचर्स हमेशा आपको लिखाने का प्रयास किए हैं कि ये होते हैं, ये वो होते हैं, इस तरह से नहीं। इसके मतलब आप टीचर से नहीं, किससे पढ़े हैं आप तक टेंस? राइटर से। इस वजह से आपका टेंस में कन्फ्यूज़न है। अगर आप टीचर से टेंस को पढ़े होते तो आज आप टेंस को समझ गए होते। मैं कतई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राइटर टीचर से छोटे हैं, राइटर टीचर से बहुत बड़े हैं, बट स्टूडेंट के लिए राइटर से बड़ा टीचर है। चूँकि राइटर का एक बुक होती है जो लिखे हुए होते हैं, अब उस बुक को समझाने का काम किसका होता है? टीचर का। तो स्टूडेंट को एक टीचर की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि टीचर उसे सिखा सके उस फैक्टर को जो फैक्टर बुक में दी गई है ना? चलिए, तो आइए आज आप टेंस समझना चाहते हैं कि पहली बात तो ये सिखाइए कि टेंस 2 प्रकार का है या 3 प्रकार का। तो दोस्त, आपको सबसे पहली बात तो हम ये समझाना चाहेंगे कि टेंस जो है, दरअसल टेंस अपने आप में कुछ नहीं है। क्या है? टेंस अपने आप में कुछ नहीं है, केवल किसी कंसेप्ट का एक नाम है। आप कह सकते हैं चैप्टर का नाम है। टेंस के अंदर 2 चीज़ पाया जाता है। किसके अंदर? टेंस के अंदर 2 चीज़ है। एक तो टाइम है और दूसरा इसके अंदर क्या है? एक्शन है। क्या है? यानी आप कह सकते हैं वर्ब। और ये 2 चीज़ किसके अंदर पाया जाता है? वर्ब के अंदर भी पाया जाता है। यानी वर्ब के अंदर एक्शन होता है और क्या होता है? टाइम। अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेट होगा, यानी अवस्था होगा। अगर अवस्था नहीं है तो क्या होगा? पोजीशन होगा। क्या होगा? पोजीशन होगा। जैसे मैं आप एक बात समझिए, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस कहा आई। क्या कहा? आई टीच इंग्लिश। क्या कहा हमने? आई टीच इंग्लिश।
मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में देखिए तो एक्शन क्या है, आई टीच इंग्लिश। इसमें टीच क्या है, एक्शन है, यानी एक क्रिया है, काम है जो मैं करता हूँ। ये सब्जेक्ट है और ये अपने आप में क्या है, डूअर है। क्या है, डूअर है। और ये हमारा एक्शन है, और ये हमारा इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये द रिसीवर ऑफ एक्शन है, एक्शन को प्राप्त करने वाला है, इसलिए क्या है, अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अच्छा जरा बताइए, ये तो डूअर हुआ, काम करने वाला सब्जेक्ट, ये तो हुआ ऑब्जेक्ट यानी एक्शन टेक रिसीवर हुआ। नहीं, ये जो हमारा एक्शन है टीच, इस सेंटेंस को सबसे पहली बात तो आप ये बताइए प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। इस सेंटेंस से आपको कौन टेंस का बोध हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। तो जरा बताइए तो कहीं इस सेंटेंस में है हूँ लिखा हुआ है, नो सर, नहीं लिखा हुआ है। तो कहीं कुछ ऐसा चीज है जिससे आप समझ जाए कि प्रेजेंट टेंस का है, कहीं ऐसा कुछ है, नो सर, नहीं है। तो फिर आप समझे कहाँ और कैसे समझे कि ये प्रेजेंट टेंस है, कैसे समझे? मुझे कॉन्सेप्ट दिया गया ऐसे तरह का जो प्रेजेंट टेंस, ऐसे मतलब कुछ भी बोल दिया गया नहीं। यही चीज आपको समझना है। कैसे आपको समझ में आया कि ये प्रेजेंट है, सवाल यहाँ है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप 12th क्लास बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स हैं और आज भी ता है, ती है, रहा है, रही है के चक्कर में पड़े हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खतरा है। अंग्रेजी को इंग्लिश की तरह सीखने की कोशिश कीजिए, अंग्रेज़ों की तरह सीखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि अंग्रेजी को सीखा जाए। ताते ती रहा है रही के चक्कर में रहोगे तो फिर आपका जवाब ऐसा ही होगा। तो आपको पता चल रहा है कहीं पर भी कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा क्लू हो जिससे आपको पता चल रहा हो कि ये प्रेजेंट का है, नहीं पता। आइए अब हम आपको बताते हैं। आपका जवाब सही है, ये प्रेजेंट का है। किसका है, लेकिन कैसे पता चलेगा प्रेजेंट का है? इसी चीज़ को अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसी को कहा जाएगा वर्ब के अध्ययन, वर्ब के फॉर्म्स के अध्ययन। और वर्ब के फॉर्म्स के अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप वर्ब के कितने फॉर्म्स पढ़े, 5। यानी ये हमारा क्या है, एक वर्ब 1 पढ़े होंगे, एक वर्ब 2 पढ़े होंगे, और वर्ब 3 पढ़े, और कितना पढ़े, वर्ब 5, और कितने और क्या पढ़े, यानी कि आप पढ़े वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ये 5 फॉर्म्स आपने पढ़ा। अब जरा बताओ, क्या आपके टीचर्स बताए हैं आपको कि ये वर्ब 1 जो है क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? नहीं। तो आप कैसे टेंस पढ़ लिए, ये तो मेरा समझ से बाहर है। तो दोस्त ये वर्ब 1 क्या करती है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। किसको, प्रेजेंट टाइम। किसको दिखाती है, प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम को दिखाती है वर्ब 1, और ये एक्शन कैसा दिखाती है, एक्शन दिखाती है इंडेफिनिट। कौन एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन। इंडेफिनिट एक्शन मतलब अनिश्चित एक्शन। और ये वर्ब 1 अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे वर्ब 1 क्या है, अपने आप में प्लूरल है। आई मीन वर्ब 1 में लिखी गई जैसे टीच है तो ये क्या है, प्लूरल है। अब एक सवाल है कि सर प्लूरल है तो आई तो सिंगुलर है नेचर से, तो इसके साथ ये क्यों आया, कैसा आया, वो तो अलग विषय है जो बात करेंगे। अब जरा बात करो वर्ब 2 का। तो वर्ब 2 क्या है, ये किस टाइम को दिखाता है, पास्ट टाइम को। किस टाइम को दिखाता है, पास्ट टाइम को। और एक्शन कैसा, इंडेफिनिट एक्शन। कैसा एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन। कैसा एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन। और जरा बताओ वर्ब 3 कैसा टाइम दिखाता है, कोई टाइम नहीं दिखाता मेरा दोस्त। वर्ब 3 कोई टाइम नहीं दिखाता है। बोल दो नो टाइम, बोलो नो टाइम। वर्ब 3 कोई टाइम नहीं दिखा सकता। तो बोलो एक्शन कैसा दिखाता है, फिनिश्ड एक्शन। बोलो फिनिश्ड एक्शन, यानी वो एक्शन जो कंप्लीट नहीं है, यानी कंप्लीटेड एक्शन है। जो एक्शन फिनिश्ड हो गया है उसे क्या कहते हैं, वर्ब 3। जैसे मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं। वर्ब 4 बोलो, वर्ब 4 ये कौन टाइम दिखाता है, ये वर्ब की कौन टाइम दिखाता है, वर्ब 4 कौन टाइम दिखाता है, कोई टाइम नहीं दिखाता है। बोलो नो टाइम, ये कोई टाइम नहीं दिखा सकता। बोलो एक्शन कैसा दिखाता है, प्रोसेसिंग। बोलो प्रोसेसिंग एक्शन, वो एक्शन जो अभी इस वक्त गति में हो। प्रोसेसिंग एक्शन जो एक्शन अभी क्या हो, गति में हो, चल रही हो, यही ना। अगला देखो वर्ब 5 कौन टाइम दिखाता है, प्रेजेंट टाइम। बोलो प्रेजेंट टाइम।
प्रेजेंट टाइम। एक्शन कैसा? इंडेफिनिट। एक्शन कैसा? इंडेफिनिट एक्शन। इंडेफिनिट एक्शन। और ये वर्ब के फॉर्म्स जो है वर्ब 5 ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अर्थात वर्ब ऑन और वर्ब 5 ये दोनों में अगर आपको हम डिफरेंस खोजने के लिए कहे तो आप क्या डिफरेंस खोजोगे? सिंगुलर प्लूरल। बाकी सब सेम है। यानी वर्ब ऑन का जहाँ प्रयोग होता है वहीं किसका प्रयोग होगा? वर्ब 5 का। केवल दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, और वर्ब 5 सिंगुलर है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। कंडीशनली आई सिंगुलर है तो टीचर्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन होने के कारण केवल एक ही बार ये सिंगुलर वर्ब लेती है अपने साथ जो वाज है। उसके बाद हमेशा कौन वर्ब लेती है? प्लूरल वर्ब लेती है। एक ही बार कौन वर्ब लेगी? सिंगुलर, और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है अपने साथ। अब जरा बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ सी तो बोलो सी टीच बोलोगे कि टीचर्स बोलोगे? सी टीचर्स इंग्लिश बोलोगे। बोलो क्या बोलोगे? सी टीचर्स इंग्लिश बोलोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? वर्ब क्या होगा हमारा? प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। ये फैक्ट है। तो आप जरा देखो ये दोनों में कोई अंतर है? दोनों कौन टाइम को दिखा रहा है? प्रेजेंट टाइम। और यहाँ कौन टाइम है? वर्ब 2 कौन टाइम को दिखा रहा है? पास्ट। वर्ब 3 और वर्ब 4 कोई टाइम दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है ना। इसके मतलब इन वर्ब्स के अध्ययन से पता चला वर्ब टेंस के कितने प्रकार होता है? 2 टाइप्स होते हैं। टेंस कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप्स के हैं। लेकिन ये पूरा नहीं है, ये तो राइटरों का बोली है। बोलो। और दिक्कत ये है कि तुम आज तक किसी टीचर से अंग्रेजी नहीं पढ़े हो, तुम राइटर जैसे लोगों से पढ़े हो और उसने केवल लिखा के तुमको छोड़ दिया। यही तो दिक्कत है। उन्हीं चीज़ को तो आज सॉल्व करने के प्रयास है जो आपके साथ हम कर रहे हैं। तो आओ, ये कंप्लीट नहीं है वर्ब के फॉर्म्स के अध्ययन, ये कंप्लीट नहीं है। आओ कुछ और फॉर्म्स को देखें। वर्ब को कितने फॉर्म्स में बांटा जा सकता है? इस वर्ब ऑन से पहले एक फॉर्म और है। बोलो। जिसको कहते हैं बेस फॉर्म। क्या कहते हैं बाबू? बेस फॉर्म। वर्ब ऑन जो है ये बेस फॉर्म नहीं हो सकता और बेस फॉर्म वर्ब ऑन नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग चीज़ है, बट हाँ देखने में सेम है। देखने में सेम हो। और मेरी वाइफ अगर सेम दिखे आपकी वाइफ से तो लेके चल जाओगे? नहीं ना। इसके मतलब इसका नेचर देखना होगा, कई चीज़ देखना होगा ना। देखने में सेम हो तो आप ले लोगे, ये तो कोई बात हुआ? ये तो रंगदारी हो गया भाई। आओ समझो। तो इसके मतलब ये हुआ, समझो क्या कहना चाहते हैं। बेस फॉर्म क्या कहे बाबू? और बेस फॉर्म देखने में बिल्कुल कैसा है? वर्ब ऑन के जैसा है। अब तब फिर ये समझने की प्रयास करो कि ये दोनों में अंतर क्या है और अंतर कैसा होता है। तो थोड़ा करके देखते हैं। अब देखो, जैसे आपने किसी को कहा गो आउट। क्या कहा? गो आउट ऑफ द क्लास। गो आउट ऑफ द क्लास, यानी आपने उससे क्या कहा? क्लास से बाहर जाओ। क्या कहा? क्लास से बाहर जाओ। और दूसरा सेंटेंस आपने कहा आई गो टू पटना। बोलो। आई गो टू पटना। अब जरा बताओ, यहाँ पे भी गो है वर्ब ऑन के शक्ल में, और यहाँ पे भी गो है वर्ब ऑन के शक्ल में। जरा बोलो ये दोनों गो में तुम में को सॉरी, इन दोनों गो में आपको कुछ डिफरेंस दिखता है? देखने के एतबार से कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन डिफरेंट कैसे है उसे समझो। आपने कहा गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। इस शब्द में क्या दिख रहा है? वार्डर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वार्डर दिख रहा है। आई गो टू पटना कब बोलते हो आप? आप रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को बोलोगे ए भाई आई गो टू पटना? बोलोगे? अगर बोल दोगे तो वो व्यक्ति तुमको हाथ छुड़वाएगा और बहुत दूर भागेगा। वो बोलेगा पगला है ये, काहे ऐसा पूछता है नहीं, और काहे ऐसा बोलता, पगला बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसके मतलब हम तब तक नहीं कहते आई गो टू पटना जब तक कि हमसे कोई ना पूछे, जब तक कि हमसे ना पूछे। तुम कभी कभी कहोगे सर मैं चाय पीता हूँ, ऐसे कहते हो? नहीं। कहोगे तो लोग कहेगा पगला है। हम आपसे पूछेंगे क्या तुम चाय पीते हो, तब आप क्या कहोगे? हाँ मैं चाय पीता हूँ। हाँ मैं चाय पीता हूँ। दैट मीन्स क्या है? मैं आपसे कहा क्या तुम चाय पीते हो, आपकी हैबिट को जानना चाहता हूँ, मैं आदत को जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में ये आदत आपको है या नहीं।
तो आप कहते हैं मैं चाय पीता हूँ। अब बताओ इस वक्त चाय पी रहे हो क्या? नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हो? मेरी चाय पीने की आदत है, यही ना कहना चाहते हो? इसके मतलब ये वाले गो क्या चीज को दिखा रहा है? प्रेजेंट टाइम को पहली बात तो दिखाता है कि वर्तमान समय में ये आदत मेरे पास है, और दूसरी चीज क्या दिखा रहा है? हैबिट। लेकिन ये वाले जो है प्रेजेंट टाइम की थोड़ी सी आभास प्रकट करती है। गो आउट ऑफ द क्लास, यानी इस वक्त निकल जाओ, तो प्रेजेंट टाइम को थोड़ा टच करना चाहती है, लेकिन कंप्लीट प्रेजेंट टाइम भी नहीं दिखता है का? हैबिट है इसमें का? बार बार ये काम होता है का? नहीं। तो पता चला ये वाला काम तो अभी हुआ ही नहीं है, हुआ है। तो इसको कहा जाता है बैर इन्फिनेटिव। क्या कहा जाता है? बैर इन्फिनेटिव। क्या कहा जाता है? बैर इन्फिनेटिव। इसके मतलब वो काम जो अभी हुआ नहीं आगे होगा, और इसके मतलब ये है वो काम जो बार बार होते रहता है हमारे जीवन में, आदत बन गया है। बात समझ में आ रहा है? बोलो ये दोनों वर्ब में डिफरेंस है कि नहीं है? तो तुमने आज तक गलती इस चीज का कर लिया कि आपने राइटरों से पढ़ा, टीचरों से नहीं पढ़ा। बात समझ में आ रहा है? आपने दोस्त को समझाओ कि भाई राइटर का सम्मान करो, बट पढ़ो टीचर से। और है ना हमें सच आपके लिए एक टीचर जो आपको अंग्रेजी सिखा दे। आपकी हर एक ख्वाहिश, तमन्ना, अरमान को हम पूरा करेंगे। आप लगे रहिए, आगे चलते। तो ये हमारा कौन सा? ये तो पांच फॉर्म्स था ही, अब क्या बन गया? छठा, बेस फॉर्म, जो देखने में क्या है? बिल्कुल वर्ब ऑन जैसा है। अब आते हैं इसी वर्ब ऑन के मदद से, बोलो वर्ब ऑन बेस फॉर्म के मतलब हुआ कि वो काम जो अभी हुआ नहीं है, आगे, और जो काम आगे होगा वही तो फ्यूचर है। जो काम आगे होगा वही तो फ्यूचर है। हमसे किसी ने कहा सर आपकी शादी हो गई, मैंने कहा करूँगा, बोलो करूँगा, इसके मतलब हुई नहीं, आगे होगा, है ना बात है? इसके मतलब वो काम आगे होगा। तो इसी इन्फिनेटिव बेस फॉर्म की मदद से हम एक और फॉर्म बनाते हैं, तब बनता क्या है? फ्यूचर। तब बनता है हमारा कंप्लीट थ्री टेंस। इस फैक्ट को, इस राज को तुम समझ नहीं सकते हो राइटरों से। राइटर को मालूम है ये फैक्ट, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बुक में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि बुक में एक्सप्लेन करना चाहेंगे बच्चा बौखला जाएगा। इसलिए डायरेक्ट ताल्लुक किससे करना है? टीचर से। तो बोलो अगला फॉर्म हमारा क्या बनेगा? विल। चूंकि फ्यूचर को रिप्रेजेंट कौन करता है? मॉडल वर्ब विल या शैल। तो विल के बाद आपको क्या देना है? वर्ब ऑन। और ये वाला वर्ब ऑन, बोलो कौन सा वर्ब ऑन है? बेस फॉर्म वाला है, पहले वाला है बैर इन्फिनेटिव। इसीलिए बोलो, इसीलिए लोग कहता है कि मॉडल वर्ब, बोलो मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब ऑन का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? कि हमेशा इन्फिनेटिव यानी बैर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव, जो देखने में वर्ब ऑन जैसा होता है बट वो वर्ब ऑन नहीं होता है। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा, अभी जाते नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपने कहा कि आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, अभी गए नहीं है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, अभी गए नहीं। आई कुड गो, मैं जा सकता था, गया नहीं था। बात समझ में आ रहा दोस्त? तो इसके बाद आएगा आपका वर्ब ऑन जो बेस फॉर्म है। बोलो यहाँ पे 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 हुआ ना। अब बोलो ये टाइम कैसा दिखाएगा? अब ये टाइम दिखाएगा फ्यूचर। क्या दिखाएगा? फ्यूचर टाइम। बोलो फ्यूचर टाइम। और जरा बोलो एक्शन कैसा दिखाएगा? इंडेफिनिट एक्शन दिखाएगा। कैसा एक्शन दिखाएगा? इंडेफिनिट एक्शन दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब बोलो टेंस खोजो तो कितना प्रकार का हुआ? 1 क्या हुआ? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और वहाँ क्या है? 3। तो रियल में टेंस का कितना प्रकार होता है? 3 टाइप्स होता है। और ये आपका इन्फिनेटिव से बना है। चूँकि हम लाइफ में भूतकाल की भी बात करते हैं, भविष्य काल का भी बात करते हैं, और वर्तमान काल का भी बात करते हैं, इसलिए हमारे लाइफ में तीनों टेंस की अहमियत है। तीनों टेंस हमें सीखना है और तीनों इम्पॉर्टेंस है। बट वर्ब के 5 रूप्स 2 ही टेंस को दिखाती है, और जब इनके हम बेस में जाते हैं, इसके अध्ययन करते हैं, तो टेंस कितने प्रकार का होता है? इसके मतलब ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब जो आप सुनते हो ना, बकवासबाजी है। आपको तुरंत टेंस समझ में आएगा यदि एक्शन के ये रूप समझ में आया है। यदि आपको यह समझ में आ जाए कि टाइम कितने हैं और एक्शन के
ग्रुप कितने हैं तो टेंस समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आपको मेरे ख्याल से ये डाउट क्लियर हो गया होगा, टेंस 2 प्रकार का है या 3 प्रकार। तो अब ज़रा बताओ टेंस कितने प्रकार का है? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। कब पता चला? जब हम बेस फॉर्म में गए तब पता चला। अगर जो हम राइटरों के द्वारा या किताबों में जो लिखा हुआ रहता है वर्ब के 5 टाइप्स, इससे क्या पता चलता है? 2 टाइप्स के टेंस 2 टाइप्स के होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका वो डाउट क्लियर हो गया। अब टेंस में कैसे दुनिया का किसी भी सेंटेंस को बना दिया जाए चुटकी में, वो भी बिना रहा है रही है, बिना है चुका है चुकी के मदद से। तो आइए अगले क्लास हम उसके लिए काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो मज़ा आया हो और आपको ऐसा एहसास होता हो कि इंडिया को, कटिहार को स्पेशली इस वीडियो की आवश्यकता है, तो आप हर एक दोस्त तक भेजो और उन्हें जगाने की कोशिश करो। राइटरों से नहीं, टीचर से पढ़ने की कोशिश करो। और मैं आपका टीचर एम समीर आपको दावत देता हूँ। आओ, ऑफलाइन 11th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट है सुबह 6 से 7 उन बच्चों के लिए जिन्हें इंग्लिश लिखना पढ़ना तक नहीं आता, यानी वो कैसे रीडिंग मारेगा वो नहीं जानता, उनके लिए। अगर आप महान हैं, इंग्लिश के ग्रामर और कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, 7 से 8:30 आ सकते हैं, 4 से 5:30 आ सकते हैं, 8:45 से आप 10 आ सकते हैं, 10 से 11:30 आ सकते हैं। टोटल 5 बैचेस हैं 11th में रमपड़ा चौक में। और अगर आप शरीफगंज से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ MW ऐप में आ सकते हैं 10 से 11:30। आपके लिए हम तैयार हैं, दिन रात काम करना चाहते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर एक कोनों तक फैलाइए और लोगों को इससे ताकि मदद हो सके, आपका सपोर्ट उनको कुछ दे सके। धन्यवाद।